नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में, जहां हम बात कर रहे हैं बारिश की, जो सितंबर के महीने में भी लगातार होने वाली है और खूब होने वाली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अभी बादल बरसेंगे। समझना यह है कि सितंबर की बारिश किसानों के लिए कितनी राहत है और कितनी आफत। इसके बाद बात करेंगे पंजाब के हौसले की, जो इस वक्त बाढ़ का मुकाबला कर रहा है, लेकिन आपको दिखाएंगे किस तरह जवानों ने यहां भी बखूबी मोर्चा संभाल रखा है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और आखिर में बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां यमुना का बढ़ता पानी नई चुनौती लेकर आया है। समझेंगे कि बाढ़ का सामना करने के लिए दिल्ली कितनी तैयार है। शुरुआत करते हैं मानसून से, जो सितंबर में भी अपनी मनमर्जियां दिखाएगा। यानी इस महीने भी देश के ज्यादातर हिस्सों में, खासकर उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में बादल बरसेंगे। अमूमन ऐसा नहीं होता, लेकिन यह मानसून का मिजाज है, इसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। हालांकि सितंबर में बारिश के अपने फायदे हैं, इससे खरीफ की अच्छी फसल हो जाएगी। पर अगर बारिश जरूरत से ज्यादा हुई और महीने के आखिर तक हुई तो इससे नुकसान भी हो सकता है। देखिए हमारी रिपोर्ट। भर गए नदी नाले, ताल तलैया, गांव शहर, पर बादलों का मन अभी भरा नहीं। हैरान है पहाड़, परेशान है मैदान, पर मॉनसून अभी थका नहीं। सावन बीता, भादो भी गुजरने को है, मगर बादलों की धमाचौकड़ी जारी है। यानी सितंबर में भी खूब बरसने की तैयारी है। पहाड़ी राज्यों में बादल तो जमकर बरस ही रहे हैं। मैदानी इलाकों में ये हाल है कि कई साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं। पंजाब में ऐसी बाढ़ देखकर हैरानी है। हरियाणा भी पानी पानी है और देश की राजधानी दिल्ली में भी यमुना उफान पर है। मॉनसून का मिजाज बता रहा है कि बारिश फिलहाल रुकने वाली नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर में भी देश के ज्यादातर हिस्सों में इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। देश भर में औसत बारिश एलपीए यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज के 109% से अधिक रह सकती है। उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई इलाकों में भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। अगस्त के पूरे महीने में बारिश से कई रिकॉर्ड टूटे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत में अगस्त महीने में 2001 के बाद सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इस क्षेत्र में औसत 265 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई है। पर अगस्त का ये सिलसिला सितंबर में भी जारी रहने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने सितंबर महीने को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार सितंबर में देखा जा सकता है कि देश भर में जो बारिश है वो औसत से ज़्यादा हो सकती है, यानी कि 109% ज़्यादा। साथ ही दक्षिण, पूर्वोत्तर और पूर्व और साथ ही उत्तर के कई जो सुदूर इलाके हैं वहाँ बारिश में कमी भी देखी जा सकती है। पर साथ ही अगर मौसम की बात करें और तापमान की बात करें तो भारत भर के कई इलाकों में देखा जा सकता है जो रात को तापमान है वो सामान्य से ज्यादा दर्ज हो सकता है। बादल अभी बरसेंगे और खूब बरसेंगे। सोचना ये है कि मॉनसून की ये मेहरबानी राहत है या आफत। अगर खेती के नजरिए से देखा जाए तो सितंबर की बारिश धान, मक्का, बाजरा और सोयाबीन जैसी फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी। पैदावार बढ़ेगी तो किसानों को फायदा होगा, लेकिन चिंता भी बढ़ सकती है अगर तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो जाएं और फसल डूब जाए। इसी तरह बारिश अगर 15 सितंबर के बाद भी होती रही तो फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। पानी तो आदमी के लिए तो है ही, लेकिन फसलों के लिए भी एक जीवन है, जीवन देने वाली बात है। जैसे किसान अपने खेत की कितनी अच्छी जुताई करे, कितना अच्छा बीज खरीदे, कितनी अच्छी खेत की तैयारी करे, कितनी अच्छा खाद डाले, लेकिन यदि समय पर उचित मात्रा में उचित समय पर सिंचाई का पानी नहीं मिला तो सारी उसकी इनपुट लगाई जीरो होगी। मक्का, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, कपास और गन्ना, इतनी फसल लग रही है। और इनमें 2-3 फसल ऐसी हैं जो ठीक है, पानी तो बहुत अधिक चाहती हैं, लेकिन वो स्टैंडिंग वाटर नहीं चाहती। इतना खड़ा हुआ पानी नहीं चाहिए उनको। उनको अच्छी बढ़वार और वृद्धि के लिए, पैदावार वृद्धि के लिए केवल अच्छी उचित मात्रा में और थोड़े दिन के लिए, जैसे धान में है, कुछ दिन के लिए स्टैंडिंग वाटर चाहिए, जरूर चाहिए। जानकार मान रहे हैं कि आधे सितंबर तक बादल बरसकर थम जाएं
तो अच्छा है, प्रचुर पानी से किसान की बल्ले बल्ले होगी, लेकिन उसके बाद भी अगर इंद्र देवता नहीं माने तो सब्जियों की भी किल्लत होगी। बारिश का नहीं होना संकट है तो जरूरत से ज्यादा होना मुसीबत। लेकिन देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में जिस तरह बादलों का डेरा है वो हैरान करने वाला है। अमूमन उत्तर पूर्वी और पूर्वी राज्यों में ऐसी बारिश होती रही है, लेकिन यहाँ तो पूरा पैटर्न ही बदल गया है। गुजरात में बेहिसाब बारिश हुई, राजस्थान में दरिया बह रहा है, पंजाब के 9 जिलों में बाढ़ की आफत है। जानकार मान रहे हैं कि ये मौसम का बदला हुआ मिजाज है, जिसकी वजह जलवायु परिवर्तन है। इसी वजह से पहाड़ हो या मैदान, असामान्य बारिश हो रही है। असमानता है पानी बारिश के अंदर, ये क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है। और क्योंकि हम लोग जो है वेस्टर्न एरिया से भी और हमारे जो लोकल एरियाज है वहाँ से भी जिस तरह से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ रहा है। और जैसे जैसे क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ रहा है वैसे वैसे जगह जगह फर्क पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम हिमालय पे चले जाएं तो हिमालय पे क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड ज़्यादा हो रहे हैं। वहाँ पे एक और भी रीज़न है कि वहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है, कुछ नोन स्पेसेस हैं जहाँ पे ओरोग्राफी और रेनफॉल जो है हमेशा ज़्यादा होती है, लेकिन उस एरियाज में अब इतना ज़्यादा हो गई, इस बार इतना ज़्यादा हो रही है कि ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। मॉनसून का बदला हुआ रुख एक सच्चाई है। ज्यादा जरूरी है कि इसके मुताबिक रणनीति बनाई जाए, प्रबंधन किया जाए। ऐसे इलाकों के बारे में तो सोचना ही है जहां जरूरत से ज्यादा बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। पर पूर्वी भारत और कुछ दक्षिणी इलाकों के बारे में भी गौर करना है, जहां बारिश कम होने की संभावना है। फिलहाल मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान दिया है, उससे किसान और सरकार दोनों के लिए तस्वीर साफ हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभी सितंबर की शुरुआत है और अभी ये हाल है कि पंजाब में सतलुज का दायरा करीब 8 किलोमीटर तक बढ़ गया है। 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ का सामना कर रहे हैं। चुनौती बड़ी है, लेकिन बीएसएफ के जवान पूरी ताकत के साथ फ्लड के मोर्चे पर डटे हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर लाया जा रहा है और हर आदमी तक जरूरी मदद पहुंचाई जा रही है। देखिए पंजाब से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। ये मोर्चा अलग है, पर जिम्मेदारी यहाँ भी जान बचाने की है, सुरक्षा की है। जिस हौसले से सरहद की हिफाजत करते हैं, उसी तरह पानी से घिरे लोगों को महफूज निकालने में जुटे हैं। तस्वीर पंजाब के फिरोजपुर की है, जहाँ बीएसएफ के जवान अपने फर्ज को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इस इलाके में बाढ़ से तबाही का आलम है। सतलुज में पानी उफान पर है और बॉर्डर के कई गांव इस बाढ़ में बुरी तरह से फंस गए हैं। चुनौती देखते हुए बीएसएफ ने मोर्चा संभालने में देर नहीं की और जब रेस्क्यू में जवान हों तो जान माल की चिंता खत्म हो ही जाती है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये लोगों को रेस्क्यू यहाँ से किया जा रहा है। बीएसएफ की टीम्स, आर्मी की टीम्स और एनडीआरएफ कुछ देर पहले यहाँ पर मौजूद थी और ये टेंट्स जो आप साथ में लगे देख रहे हैं, रेस्क्यू करने के बाद कुछ लोग यहीं उन्होंने शरण ली है। दीरागारा गांव है फिरोजपुर का, जहां से 3000 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया पिछले 2 से 3 दिनों में। और आप देखिए, आपको लगेगा जैसे कोई टापू है, समंदर में आप इस समय ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड गांव है फिरोजपुर का। दीरागारा और नहलाधारा और साथ के कौन सा गांव है सर? डाली गुलाम, सुल्तान वाला, ये गांव है, रुकने वाला, ये यहाँ के गांव है जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है आसपास के गांव। पंजाब के लिए ऐसे हालात चौंकाने वाले हैं। मंजर ऐसा भी होगा ये जहन में नहीं था, लिहाजा तैयारी भी नहीं थी। यहाँ सतलुज का बहाव कुछ 100 मीटर का होता है, पर अब नदी 6 से 8 किलोमीटर के दायरे में है। दूर दूर तक जमीन नहीं दिखती, गांव के गांव डूब चुके हैं। यहाँ
यहाँ से लेके ये फिरोजपुर जिला है और यहाँ से दूसरी तरफ राइट हैंड साइड अमन जहाँ पर पैन कर रहे हैं अब, तो इस तरफ 8 किलोमीटर तक सतलुज फैल चुकी है और दूसरी तरफ जिला तरन तारण का बांध है। तो इस एक पॉइंट पर जहाँ से अभी आपको दिखाया फिरोजपुर है और दूसरे पॉइंट पर अंदर जाकर तरन तारण है, इतना फैलाव इसका है। बीएसएफ के जवानों के लिए ये मिशन आसान नहीं, पर पूरी ताकत और हौसले के साथ वो रेस्क्यू को अंजाम दे रहे हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक लाया जा रहा है, डूबते हुए को बचाया जा रहा है और जो अभी भी अपने गांवों में टिके हैं उनको राशन पहुंचाया जा रहा है। इस जगह पे ये जो अभी आप देख रहे हैं ये लगभग 200 मीटर का ही मेन सतलुज रिवर है जिसके अंदर अभी हम घूम रहे हैं और इसका जो अभी आज के डेट में एक्सपेंड हो चुका है 4 से 5 किलोमीटर का एक्सपेंड हो चुका है। अगर हम और आगे की तरफ बात करें तो इस जगह पर अभी 1 से 1.5 किलोमीटर का एक्सपेंड है और अभी इसके अंदर जो गहराई है पानी की लगभग 27 से 28 फीट वाटर है सतलुज रिवर में। तो लोगों को क्या क्या आप लेकर जा रहे हैं सर? क्या क्या जरूरी सामान है जो उनको लेकर जा रहे हैं? लोगों के लिए मैं खास तौर पे उनके दिनचर्या की सामान जैसे आटा, चावल, तेल, दाल, आलू, सब्जियां और पीने का पानी खास तौर पे, चूंकि ये पूरा वाटर जो है अभी गंदा हो चुका है, पीने का पानी नहीं है, ये सारी चीजें। साथ ही साथ हमारे साथ ट्रेंड नर्सिंग असिस्टेंट एनी टाइम बोर्ड पे रहते हैं, वो उन्हें जो मेडिसिन है वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं। लवेरा गांव है जहां पर जो युवक हैं ये गुरुद्वारा साहिब है, इसके पास आसपास 10 से 12 गांव भी हैं। तो यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है, जो जो जरूरी सामान है वो इनको पहुंचाया जा रहा है, मेडिसिन है, पानी है। आप यहाँ रहते हैं जी? हाँ जी सर, यहाँ पे रहते हैं, यही गाँव है मेरा। आपने आवाज लगाई तो बीएसएफ ने सुन लिया था, फिर यहाँ पहुंचे? हाँ जी। आप कितनी देर से अंदर थे? मैं जी हो गया, मैं सुबह से अंदर। सुबह से कितना हाँ जी। पानी अंदर है? पानी घर में है हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ जी, कोई 2-2 फुट घर में है। बाढ़ से जूझ रहे पंजाब के इस इलाके में बीएसएफ की 15 बोट्स रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। कोशिश यही है कि इंसानों को सबसे पहले सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाया जाए। हाँ, पर मसला जानवरों का भी है, उनके लिए भी तो चारे का इंतजाम करना है। सर जाने का तो मन करता है, भैंसें खड़ी हैं इधर, हमारी सारी इधर 70 भैंस खड़ी है इधर। जब पानी आया था कितना पानी आया था? अभी कितना पानी है? पानी इधर है 4-5 फुट है, 6-6 हाँ 6-6 फुट भी है। पहले भी अगे कम हुआ है, 4-5 इंच घटा है, हुण फिर रात दा वध गया। रात से फिर पानी? हाँ रात दा फिर बढ़ गया। तो आप ये क्या लेके आए हैं और क्या क्या चीजें की जरूरत है जो दी जा रही है? इधर कोई आटा होता है, जा पानी पुनी की लोड़ है, खाना बनाने लिए आटा चाहिए हनु। थोड़ा सा आगे आइए। तो अभी क्या क्या मदद आपको दी जा रही है, क्या क्या बीएसएफ दे रही है? बीएसएफ तो साडी मदद कीती खड़ी, डेली दे 4-5 गेड़े लांदे आ, साडे कोल बच्चा दा विचारा लेके आंदे आ। बस खाने पीने का और भैंसों के लिए दे रही है सर। हाँ जी, और टेबलेट भी दे रही है, जो कोई बीमार होता है दे देंगे, भी इमरजेंसी होती है। तो आपने यहाँ से सोचा नहीं कि बाहर निकला जाए? या सर हम तो चाहते हैं निकलना, लेकिन असी डंगरों के लिए वैसे के लिए बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी, उनके लिए बैठे हैं, नहीं तो हम तो चले जाते हैं कभी के। और जो बच्चे हैं, परिवार है, वो पीछे छोड़ दिया। ऐसी तैयारी के बावजूद हालात कभी भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, पर बीएसएफ इसके लिए भी तैयार है। अगर कोई सैलाब में फंस गया है तो उसकी मदद के लिए इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी तैयार हैं। जहां गांव के गांव पानी से घिरे हैं और आने जाने का साधन नहीं, वहां तुरंत मदद पहुंचाने का एकमात्र जरिया हेलीकॉप्टर ही हो सकता है, जो लगातार काम पर है। घिरे हुए लोगों तक चॉपर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। पंजाब के 9 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें फाजिल्का, फिरोजपुर, कपूरथला, पठानकोट, तरन तारण, होशियारपुर, मोगा, गुरदासपुर और बरनाला शामिल हैं। सरकार के मुताबिक 1312 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, यानी चुनौती बड़ी है और इसलिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। इस मिशन में 69 हेलीकॉप्टर, 45 वाटर विंग और 30 वाहन जुटे हैं।
बीएसएफ के जवान एक साथ 2 जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इस सैलाब में सरहद की सुरक्षा के साथ अपने लोगों की हिफाजत भी करनी है और हमेशा की तरह जवान कामयाब हैं। फिरोजपुर से अमन भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पंजाब के 9 जिलों में सैलाब है, लेकिन जालंधर, कपूरथला और फगवाड़ा में हालात ज़्यादा खराब हैं। अमृतसर के तमाम इलाकों में भी लोग बाढ़ का सामना कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात में भी पंजाब ने हिम्मत दिखाई है। अपनों की मदद के लिए लोग भी जुट गए हैं। प्रभावित इलाकों में खाने पीने और दूसरी ज़रूरी चीज़ें पहुँचाई जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता नवजोत रंधावा की खास रिपोर्ट। रावी दरिया है, वहीं के बांध टूटे जिसका पानी यहाँ पर आ गया और इन घरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये भी रास्ता एक गांव की तरफ जाता है। हालांकि पानी कम हुआ है, बादल बने हुए हैं, बारिश आज अभी फिलहाल नहीं हो रही है। पानी काफी हद तक कम हो गया। हम 2 दिन पहले जब यहाँ पहुंचे थे, यहाँ तक पहुंचना असंभव था, यहाँ तक कोई पहुंच नहीं पा रहा था 2 दिन पहले तक। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई है, पानी कम हो रहा है। धीरे धीरे ऐसी तमाम ट्रॉलियां आती जा रही हैं जो कि गांव के लोग अंदर जिनको जरूरत का सामान, जिसकी जरूरत है वो सामान उनको मुहैया कराया जा रहा है। राशन पानी और जिस जिस चीज की जरूरत है वो सारा सामान उनको दिया जा रहा है। ये पूरा गांव अंदर तक डूबा हुआ है और यहाँ से ठीक उधर रावी। लेकिन इतना एक आज राहत की सांस शायद इन गाँव वालों ने ली है कि पानी का लेवल कम हुआ है। कम से कम अंदर तक राशन की ट्रॉलियां, ट्रैक्टर, तमाम जो चीजें जरूरत की चीजें हैं वो अंदर तक पहुंचाई जा रही हैं। इसी गांव के प्रधान हमारे साथ है। कितना पानी यहाँ पर आया था? जब ये माछीवाला से बंद टूटा ना, वो सारा इधर नमान पड़ता है, तो इधर आके पानी जो है 10 से 12 फीट हो गया। यहाँ के बारे में किसने बताया आपको, क्योंकि आप पहली बार आए हैं? हमें जब पता लगा कि रावी से जो फट क्रैश हो चुके हैं, टूटने के कारण पानी जो इस एरिया में जा रहा है, उस तब से ही हम लगे हुए हैं। और हम पिछले डेरा बाबा नानक में भी 2 दिन से अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। और इस एरिया का पता लगा भी जहाँ से आगे 5 किराई पड़ रहा है, वहाँ पर भी पानी काफ़ी है। और इस एरिया में कम से कम 6-6 फुट पानी है और 6-6 फुट पानी घरों में लग चुका है पूरा। और खाने का हमारी जो संस्था है, जैसे हम है, हमारी ओर से हमारी होशियारपुर की संस्था है, 3-4 संस्था जो इस एरिया में काम कर रहे हैं। जैसे बाबा सब लोग यहाँ पर खाना और चीजें लेकर आए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए अब तो खाना, हालांकि हम सुबह से ये बात कर रहे थे कि देखिए बहुत खाना आ चुका है, लेकिन ऐसे गांव अभी भी हैं दूर दराज के बॉर्डर के गांव जहां पर अभी भी खाने की जरूरत है, पैकेज की जरूरत है, पानी की जरूरत है। अब वो चीजें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। इसके बाद पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है। क्या डिमांड अब आप लोग करते हैं? हमारी तो ये डिमांड है, देखो खाने के लिए तो हर जगह पर, हर गाँव में जो जैसे हमारे भारतीय किसान यूनियन एकता संघर्ष है, जहाँ और संस्था हैं, उन्होंने बहुत, अभी हम डिमांड ये कर रहे हैं भी आने वाले टाइम पर जो पशु हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ये करें भी चारा लाओ। चारा जैसे मेरे को फीड वगैरह हो गया, अचार, पशुओं का अचार हो गया, तूड़ी वगैरह पशुओं के लिए चाहिए आप? हाँ, अभी पशुओं के लिए। उसके बाद जो फसल बर्बाद हुई है, नहीं फसल तो इतनी बर्बादी हो, उसकी तो आज खत्म है, वो तो बिल्कुल खत्म है, उसकी तो बात ही नहीं करने वाली है। ये चावल का दान का एक दाना भी नहीं बचा है। जो खबर आई वो ये कि जान माल से ज्यादा मवेशियों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अभी भी बॉर्डर के ऐसे गांव जहां पर आज भी पानी कम हुआ है और धीरे धीरे करके यहां पर आज भी मदद पहुंचती जा रही है। बेहिसाब बारिश का असर देश की राजधानी दिल्ली पर भी पड़ रहा है। हथनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद सोमवार की दोपहर यमुना का जलस्तर करीब 205 मीटर तक पहुंच गया, यानी खतरे के निशान के बिल्कुल करीब। इसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है। दिल्ली एनसीआर वालों ने शायद 20 साल में इतनी बारिश मानसून में नहीं देखी होगी। और बड़ी बात यह है कि जितनी बारिश दिल्ली एनसीआर वालों ने अगस्त तक देख ली, अब आईएमडी ने, मौसम विभाग ने यह साफ कर दिया है कि सितंबर में भी बारिश सामान्य से ज़्यादा होने जा रही है। और ये कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि उत्तर पश्चिम इलाकों की हम बात करें तो वहाँ पर बारिश 107% ज़्यादा होगी सितंबर में, जितनी अब तक होती आई है। तो कुल मिलाकर बारिश सितंबर में भी दिल्ली एनसीआर वालों का और देश का पीछा नहीं छोड़ने वाली, मौसम विभाग ने साफ किया है। हम मौजूद हैं दिल्ली में आईटीओ घाट पर, यमुना किनारे में खड़ा हूं और यमुना का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा था। रविवार तक जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर लगभग 205 मीटर के ऊपर बह रहा था। और अभी जिस तरह से बारिश हो रही है, ये बताता है कि आने वाले वक्त में या फिर कुछ ही घंटों में ये बारिश, ये यमुना का जलस्तर 206 मीटर के आसपास पहुंच जाएगा।
नियम ये कहता है अगर 206 मीटर के आसपास यमुना का जल स्तर पहुँच जाता है तो जो निचले इलाके हैं वहाँ से लोगों को निकालना शुरू किया जाएगा। प्रशासन ने 14 जगहों पर नाव तैयार रखी है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से लोगों को निकालने की जो तैयारी है वो भी अब दिखाई पड़ रही है। कई इलाके जैसे वजीराबाद जैसे तमाम इलाके हैं जहाँ पर पानी अब लोगों के मोहल्ले तक पहुँचना शुरू हो गया है और अगर ये लगातार इसी तरह से बारिश होती रही जिसका अनुमान मौसम विभाग ने भी लगाया है तो स्थिति थोड़ी सी खराब हो सकती है। अगर लगातार बारिश हुई सितंबर में भी और इस तरह से हवाएं चली तो जो मौसम जिस तरह का आपको अक्टूबर में महसूस होता है हो सकता है कि वो आपको सितंबर में ही महसूस हो क्योंकि तापमान लगातार नीचे जाएगा। हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात करें तो पूरी दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो फिलहाल ग्रीन जोन में दिखाई पड़ रही है। 60 के आसपास AQI वो बना हुआ है। नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद की हम बात करें तो वहाँ भी जो AQI है वो 55 से 58 के बीच बना हुआ है। तो कुल मिलाकर मौसम में लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन फ़िलहाल मौसम विभाग ने ये साफ किया है कि इस बार देश को सितंबर में भी अच्छी खासी बारिश देखने को मिलने वाली है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। और इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।